Bismillahirrahmanirrahim. Unit 4, the Medina Charter. When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, जब नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की, this city was inhabited by different sections of people. तो ये शहर लोगों के मुख्तलिफ तबकात के जरिए आबाद था. There were, वो ये थे, the faithful followers of Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार, who had abandoned the ties of kith and kin, जो रिश्तेदारी के तल्लुकात छोड़ चुके थे, and followed him, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे आ चुके थे. They were known as मुहाजिरीन और refugees, वो मुहाजिरीन जो अपना नागज़ीन के तौर पर जाने जाते थे. The new converts of मदीना, मदीना के नए नौ मज़हब, who had helped the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम through thick and thin, जो रंज और राहत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कर चुके थे, were known as अंसार और हेल्पर, अंसार या मददगार के तौर पर जाने जाते थे. The other communities living in मदीना, मदीना में रहने वाले दूसरे तबके, were the idol worshippers and the Jews, बुत परस्त और यहूदी थे. In order to create harmony and cooperation, इत्तेफाक और ताउन पैदा करने के लिए, the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम first abolished the tribal distinction, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कबाइली इम्तियाज को खत्म किया, and grouped the inhabitants of मदीना under one general name, अंसार और हेल्पर्स, और मदीना के लोगों की एक उमूमी नाम अंसार या मददगार के तहत दर्जा बंदी की. He knew, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, that goodwill and support of all the sections of people were necessary for the creation of an Islamic empire, कि एक इस्लामी सल्तनत की तख्लीक के लिए लोगों के तमाम तबकों की नेकनीयती और तावन ज़रूरी हैं. He knew, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, that tolerance was necessary, कि बर्दाश्त ज़रूरी है, when different communities live together, जब मुख्तलिफ तबके इकट्ठे रहते हों. With these objectives in mind, ज़हन में इन मकासद के साथ, the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had formulated a charter, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाक तश्कील दे चुके थे, which is generally known as मदीना चार्टर, जो अमूमन मिसाक मदीना के तौर पर जाना जाता है. The main points of the charter are, मिसाक की आम नुकात ये हैं, all the community signing the charter, मायदे पर दस्तखत करने वाले तमाम तबके would form the common nationality, मुश्तरका कौमियत बनाएंगे. If any signatory of the charter was attacked by an enemy, अगर एक दुश्मन मायदे के किसी दस्तखत कुनिंदा पर हमला करेगा, other would defend him collectively, तो दूसरे मुश्तरका तौर पर उसका दफा करेंगे. The Muslim, the Jews and the other communities of this republic, इस जमहूरी मुल्क के मुसलमान, यहूदी और दूसरे तबके should be free to profess their own respective religion, अपने अपने मजहब का प्रचार करने and perform religious ceremonies, और मजहबी रसूमात सर अंजाम देने के लिए आज़ाद होंगे. Individual and personal offences of trivial nature of any non-Muslim, किसी गैर मुस्लिम के मामूली किस्म के इनफरादी और ज़ाती जराइम would be treated as such, ऐसे बर्ताव उनके साथ किया जाएगा. And no general liability would fall on the community, और उस तबके पर कोई उमूमी जिम्मेदारी नहीं आएगी, to which the offender belong, जिसके साथ मुजरिम का ताल्लुक होगा. The oppressed should be protected, मजलूम की हिफाजत की जाएगी. Henceforth, आइंदा से bloodshed, खून खराबा, मर्डर, कत्ल and violence और तशद्दुद should be हराम in मदीना, मदीना में हराम होंगे. All disputes should be referred for decision to Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the prophet of Allah, फैसले के लिए तमाम झगड़े अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किए जाएंगे. The importance of the charter lies in the fact, मायदे की उम्मीद इस हकीकत में है, that it announces the great principles of civic equality, freedom of worship and religious and racial tolerance, कि ये शहरी मसवात, इबादत की आज़ादी और मजहबी और नस्ली बर्दाश्त के अज़ीम उसूलों का ऐलान करता है. This principle can also be seen in the perspective of the creation of Pakistan, ये उसूल तख्लीक पाकिस्तान के तनाज़ुर में देखा जा सकता है. Our founder, हमारे बानी कायद-ए-आज़म, clearly told his people in 1947, 1947 में अपनी अवाम को वाज़ेह तौर पर बताया, at the time of the creation of Pakistan, तख्लीक पाकिस्तान के मौके पर, you are free, आप आज़ाद हैं, you are free to go to your temples, आप अपने मंदिरों को जाने के लिए आज़ाद हैं, you are free to go to your mosque or to any other place of worship in this state of Pakistan, आप इस ममलकत पाकिस्तान में अपनी मस्जिदों या इबादत की किसी और जगह जाने के लिए आज़ाद हैं. You may belong to any religion, caste or creed, आप किसी भी मजहब, ज़ात या मसलक से ताल्लुक रख सकते हैं. We are all equal citizens of one state, हम तमाम एक रियासत के मुसावी शहरी हैं. In 1948, 1948 में the General Assembly of the United Nations unanimously adopted the Universal Declaration of Human Rights, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंसानी हुकूक़ का आलमगीर एलामिया मंजूर किया. The declaration proclaimed the religious, personal, civic, political, economic, social and cultural rights of human being, ये एलामिया इंसानों के मजहबी, ज़ाती, शहरी, सियासी, इक़्तिसादी, समाजी और सकाफ़ती हुकूक़ का ऐलान करता है. The incorporation of the clauses of Medina Charter in the Universal Declaration of Human Rights by the UN shows, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़रिए इंसानी हुकूक़ के आलमगीर एलामिया में मिसाक मदीना की शिकों की शमूलियत दिखाती है. that Islam is the greatest protector of human rights, कि इस्लाम इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है.
The Universal Declaration of Human Rights, इंसानी हुकूक का आलमगीर अलामिया. This charter was approved on 10 December 1948. ये अलामिया 10 दिसंबर 1948 को मंजूर किया गया and made public और शाया किया गया. There are 30 points in all. मजमूई तौर पर 30 नकात हैं. A few are being mentioned here. चंद का यहाँ जिक्र किया जा रहा है. We are all free and equal. हम तमाम आज़ाद और मसावी हैं. We are all born free. हम तमाम आज़ाद पैदा हुए. We all have our own thoughts and ideas. हम सब के अपने ख्यालात और नजरियात हैं. We should all be treated in the same way. हम सब के साथ यकसन तरीके से सलूक करना चाहिए. Don't discriminate. इम्तियाज ना करो. These rights belong to everybody. ये हकूक सब के साथ ताल्लुक रखते हैं. Whatever our differences are, चाहे हमारे इम्तियाजात कुछ भी हों, we all have the right to live and to live in freedom and safety. हम सब जिंदा रहने का और आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ से जिंदा रहने का हक रखते हैं. Nobody has any right to hurt us or torture us. कोई शख्स भी हमें तकलीफ देने का या अज़ियत देने का हक नहीं रखता. We are all protected by law. हम सब की कानून के जरिए हिफाजत की गई है. The law is the same for everybody. कानून हर एक के लिए यकसा है. It must treated us all fairly. इसे हम सब के साथ बिल्कुल दयानतदारी से बर्ताव करना चाहिए. We all have the right to take part in the government of our country. हम सब अपने मुल्क की हुकूमत में हिस्सा लेने का हक रखते हैं. We all have a right to lead a good life. हम तमाम एक अच्छी जिंदगी बसर करने का हक रखते हैं. Mothers and children, माएँ और बच्चे, people who are all unemployed and disabled, लोग जो बूढ़े, बेरोजगार और माजूर हैं, and all other people, और दूसरे तमाम लोग have the right to be cared for, देखभाल की जाने का हक रखते हैं. Education is a right. तालीम एक हक है. Primary education should be free. प्राइमरी तालीम मुफ्त होनी चाहिए. We have a duty to other people. हम दूसरे लोगों के लिए एक फर्ज रखते हैं. And we should protect their rights and freedoms. और हमें उनके हुकूक और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए. This is the end of Unit 4. Please give your comment for the improvement of this channel. Don't forget to subscribe. Have the best of luck. God bless you.